हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब है और उसके प्रिपरेशन में आप लग गए होंगे। उसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हम भी आपके जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं उसी कड़ी में मैं भी चाहता हूं, हमारी टीम चाहती है कि हम लोग आपके प्रिपरेशन में आपका साथ दिया जाए। और उसी को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए कुछ वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, जिसमें आपको इस वीडियो के लेक्चर्स के माध्यम से बायोलॉजी कवर किया जाएगा, जिसका चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक जो न्यूट्रिशन है उस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग के लिए हमारी पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जो चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, और उसमें टॉपिक हम न्यूट्रिशन को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने खाना को यानी फूड को कैसे वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और कौन कौन से खाने पे वो डिपेंड रहते हैं, सो दैट उनका ओवरऑल ग्रोथ हो सके और उनके हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले डेफिनेशन हमारा अकॉर्डिंग टू बुक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये कहता है कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं अपने फूड को और उसका यूटिलाइज करते हैं, यानी कि अपने खाना को वो इंटेक करेंगे और उसका यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, और ये किस लिए यूटिलाइज करेंगे उस फूड को, सो फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए। यानी अगर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहेगा कि वो ग्रो करे, वो चाहेगा कि उसकी बॉडी डेवलप करे, वो चाहेगी कि वो हमेशा उसका हेल्थ मैनेज रहे, वो हेल्दी रहे, न कि उसका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में जनरली इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, वाइटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है। और ये चीज़ें हम फूड से लेते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं 1 by 1 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के जो टाइप्स होते हैं, एक तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जनरली हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम अपने खाने के साथ अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ले लें तो इसका मतलब ये होगा कि हमें टाइम टू टाइम हमें एनर्जी सप्लाई होती रहेगी हमारी बॉडी के लिए, और हम जितना चाहें उतना काम करते रहेंगे जब तक हमारी वो एनर्जी बची रहेगी। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड अगर बात करें तो सेकंड न्यूट्रिएंट्स में आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जनरली ये इसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज के लिए। क्या होता है, कई बार हमें चोट लग जाती है, कई बार हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, उसको रिपेयर करने का काम प्रोटीन करती है। फिर हमारी पूरी ओवरऑल जो बॉडी है उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है। अगर चाहते हो कि आप ग्रो करो टाइमली, तो आपको अपने फूड के साथ प्रोटीन को लेना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, और थर्ड की बात करें, अगर फैट्स की बात करें तो फैट भी एनर्जी प्रोवाइडर है। फैट भी एनर्जी प्रोवाइडर है, यानी कि ये कह लें कि अगर कंपेयर करें अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को, तो आप ये पाओगे कि फैट में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, फैट का और भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उसको समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि ये इंपॉर्टेंट होती है एनर्जी स्टोरेज के लिए। अगर आप बॉडी में आपकी बॉडी अगर खाना ले रही है तो आपको एनर्जी मिल रहा है, अगर एक्सेस एनर्जी हो रही है तो उसको स्टोर करने में कहीं ना कहीं फैट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उसके साथ साथ कई सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जिनके एब्जॉर्प्शन में भी फैट आपको हेल्पफुल होती है। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करें, विटामिन्स की बात करें, तो विटामिन्स में आप देखोगे कि ये जनरली विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। प्रोटेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या करती है विटामिन्स हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस से हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। आपने सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से ये हो गई, विटामिन बी की कमी से ये हो गई, सी की कमी से ये हो गई। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं विटामिन्स में, विटामिन्स की कमी के कारण, उसके डेफिशिएंसी की वजह से। लेकिन पहले अभी यहाँ समझते हैं कि विटामिन्स का फंक्शन क्या है। तो विटामिन्स क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, साथ ही ये सपोर्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल फंक्शंस को।
ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करें मिनरल्स, सॉरी फिफ्थ नंबर की अगर बात करें मिनरल्स, तो मिनरल्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है बॉडी बिल्डिंग्स के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए, ठीक है। सो लिसन, एंड पूरे ओवरऑल बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट करने में भी हमारे जो मिनरल्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनके अलावा, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें वाटर, आपको पता ही है ना वाटर क्या होता है, ये लाइफ सपोर्टिव सिस्टम होता है, एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसी रिक्वायरमेंट सब्सटेंस होती है जिसको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन के लिए, ठीक है। सो ध्यान से सुनिए, वाटर के साथ साथ हमें रफेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसके साथ हमें क्या जरूरत पड़ता है, रफेज भी चाहिए होता है, सो दैट हमारा जो टोटल ओवरऑल डाइट सिस्टम है वो बैलेंस रहे, ठीक है। अगर इतना सारा अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर आपने कंज्यूम कर लिया, इसका मतलब ये समझो आप कि आप बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो। कैसा डाइट ले रहे हो, बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो। और बैलेंस डाइट आपने सुना होगा कि यही बोलते हैं कि खाना खाओ, आप बैलेंस डाइट को मेंटेन करो, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप की फूड पे आप टोटल डिपेंड ना हो जाओ। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा पूरा ओवरऑल जो हमारा अपना खुद का हेल्थ होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। कई बार जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ फैट लेते जाते हैं, हमारा ग्रोथ रुक जाता है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि विटामिन हम ले ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से कोशिश ये होना चाहिए कि हमें प्रॉपर अपना जो डाइट है उसको बैलेंस करके चलें, यानी कि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करें विद आवर फूड्स, अपने फूड के साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनके कौन कौन से अलग अलग मोड्स होते हैं, कौन कौन से तरीके से हम खाने को अपने लिए कंज्यूम करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एक मैनर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक मैनर। मैनर क्या होता है, आप कहोगे ये क्या है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मैनर बाय विच वी टेक आवर फूड। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जनरली हम अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से फूड को ऑब्टेन करने का काम करते हैं। तो वो क्या है, उसको मेजरली हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हेटरोट्रॉफिक को फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम सब डिवाइड कर देते हैं, सब क्लासिफाई कर देते हैं, और इस ये तीन टाइप में हमने डिवाइड कर दिया। इसको हमने नहीं, ये पूरा साइंस ने डिवाइड किया हुआ है ताकि आप समझ सको। पहला होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, जहां तक मुझे लग रहा है स्पीड मेरा तेज नहीं है, और अगर ऐसा लगता है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए हम सोच रहे हैं इसका पेस थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ही रखें, ठीक है। सो ध्यान से देखिए, एक टाइप होता है, पहला टाइप जो होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, होलोजोइक होगा, ठीक है। उसके बाद से समझते हैं ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक छोटा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ऑल लिविंग बींग्स जो होते हैं ना, उनको जाहिर सी बात है, जो मैंने पहले समझा दिया है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने, उनको खाने की जरूरत पड़ती है सो दैट कि वो ग्रोथ कर सकें और डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड इन डिफरेंट मैनर। यही मैंने बताया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने खाने को कंज्यूम करने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर डिवाइड करें तो वही ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर पीडीएफ के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब ही होता है जो सेल्फ हो जाए, ऑटो मतलब होता है जो सेल्फ हो जाए। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऐसे कुछ एनिमल होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए, क्योंकि ये एनिमल में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करेंगे, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे विद सम रॉ मटेरियल, ठीक है। सो चलिए डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं अगर, तो ये समझिए कि द प्रोसेस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इट सेल्फ प्रिपेयर इट्स फूड बाय यूजिंग सनलाइट, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स ये कि जो प्रोसेस होता है
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता कौन है? सो ये समझ लीजिए ग्रीन प्लांट्स, जिसका एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है या ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। सो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं विद सम यूजिंग क्या चीज? सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये यूजिंग किसको यूज करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वाटर की हेल्प से ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इन्हीं को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो प्रोसेस होता है सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड, यानी खाना बनाने का, सिंथेसाइजिंग मींस मेकिंग फूड, राइट? सो ये फूड बनाने का जो काम कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स बाय यूजिंग सनलाइट, CO2 एंड वाटर, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इतना क्लियर है? ये आपको भी पता है। लेकिन एक बात आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में एक ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो सनलाइट को क्या करता है? केमिकल फूड में कन्वर्ट कर देता है। सन एनर्जी को, यानी कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और वो केमिकल एनर्जी जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, सो देखिए, फोटोसिंथेसिस इज एन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। बस वो एनर्जी को, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें होता क्या है? जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में, और किसके फॉर्म में? सो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, जो कि मैंने बता दिया। और उसका एग्जाम्पल भी आपको पता चल गया कि ग्रीन प्लांट्स और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो आपने जनरली देखा होगा कि बहुत बड़े वाटर बॉडीज होता है या छोटे छोटे भी पॉन्ड्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जब लंबे टाइम तक पानी वहां पे स्टोर रहता है, जब फ्लो नहीं करता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन का एक लेयर सा दिखता है, जिसे हम शैवाल भी बोलते हैं हिंदी में। वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट्स इमीडिएटली, अगर खाना बना दिया जाए, यानी कि जैसे मान लो आपकी मम्मी खाना किचन में बना रही हैं और वो खाना बना के छोड़ दिया उन्होंने, उसका यूज अभी कोई नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा? प्लांट्स में। अब इसी तरीके से आप प्लांट्स में ये समझिए कि प्लांट्स में भी जब खाना प्रिपेयर हो जाता है, फूड सिंथेसाइज्ड हो जाता है, उसके बाद से वो स्टोर हो जाता है। स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, सो इस स्टार्च को हम स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स भी बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि व्हाट इज द स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स? सो आंसर वुड बी starch, that is complex carbohydrates. Getting my point? Very nice. आगे देखते हैं कि इसी तरीके से हम दूसरे न्यूट्रिशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रो का मतलब होता है, लिसन, हेट्रो का मतलब होता है अदर्स। अदर्स का मतलब हो गया दूसरों पे। ध्यान से देखिएगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो ऑब्टेन करता है अपना फूड, देयर फूड, फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने खाना बनाने के लिए, अपना खाना पाने के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, सो जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि अनलाइक ऑटोट्रॉफ्स, मतलब ऑटोट्रॉफ्स में जैसे डिफरेंट तरीका होता है। ऑटोट्रॉफ में क्या होता है? ऑटोट्रॉफ में तो ये होता है कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है हेट्रोट्रॉफिक में वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। वही यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है कि अनलाइक ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफ्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी ऑटोट्रॉफ में क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो अपना खाना तो प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, जिसको हम केमियोसिंथेसिस भी बोलते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉफ में देखा जाए तो ये रिलाई होते हैं दूसरे पे, यानी कि रिलाई ऑन कंज्यूमिंग प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स। यानी कि जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं या तो वो
प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, रिलाई करेंगे, या किसी दूसरे एनिमल पे रिलाई करेंगे, या किसी तीसरे ऑर्गेनिक इन मैटर पे रिलाई करेंगे, यानी डिपेंड करेंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? आगे देखते हैं। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिफरेंट मेथड्स सच एज इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, या फिर कह सकते हैं डिकम्पोजिशन। यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अलग अलग क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अलग अलग आपको प्रोसेस देखने को मिलता है, मेथड्स देखने को मिलता है, जिसे इंजेशन, एब्जॉर्प्शन और डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। चलिए समझते हैं आगे। देखिए ध्यान से, इसको मैंने हाईलाइट किया है आपके लिए। दीज ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड न्यूट्रिएंट्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म्स डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स, एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल्स सोर्सेज, एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो डायरेक्टली फूड से खाना लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वाइटामिन्स हो गया, या मिनरल्स हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ही हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हेटेरोट्रॉफ को ना हम फर्दर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था फ्लो चार्ट में कि जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग चीजों में। सो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। हेटेरोट्रॉफ में देखते हैं एक हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में काऊ हो गए, रैबिट्स हो गए, या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हो गए जो सिर्फ और सिर्फ घास खाते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते हैं। दूसरा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन होते हैं? सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड करते हैं क्या 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 खाने पे, यानी कि ऑर्गेनिजम्स दैट ईट अदर एनिमल्स, यानी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। यानी कि वो प्लांट्स प्रोड्यूस पे या प्लांट्स पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो प्लांट को नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल को ही खा लेते हैं, जैसे लायंस और ईगल्स। ये कार्निवोर्स में आते हैं। तीसरा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो, ये आपको भी पता होगा, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स के साथ साथ वो एनिमल्स को भी खाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ओमनीवोर्स बोलते हैं। लेकिन डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, इन सब से अलग होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। कोई एनिमल है या प्लांट है, वो ऑलरेडी डेड फॉर्म में है, अब ये क्या होगा, ये धीरे धीरे रोटन होगा, सड़ेगा, ठीक है, या डिके होगा। ठीक है, अगर ये होना शुरू होगा तब ये क्या होंगे, फंगी या बैक्टीरिया इनके ऊपर बैठेंगे और इनके ऊपर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम्स सीक्रेट करेंगे। ठीक है, सो दैट ये खाना सिंपल बन सके, क्योंकि ये जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसे सिंपल बनाने के लिए, सो दैट कि वो, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी होते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स फूड को ऑब्टेन करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आगे देखेंगे, अभी समझेंगे भी। देखिए ध्यान से, यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए 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 मैंने बना रखा है आपके लिए। देखिए, सी ओवरऑल हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स विद इन द इकोसिस्टम। अगर ये सिस्टम ना हो, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ना हो, सो हमारे इकोसिस्टम जो होगा ना, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। यानी कि किसी न किसी तरीके से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का होना ज़्यादा जरूरी है, सो दैट हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहे। एक एनिमल दूसरे को खाएगा, अगर नहीं खाएगा तो किसी एक पर्टिकुलर एनिमल के जो ग्रोथ है, नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो किसी न किसी तरीके से वो तीसरे जो ऑर्गेनिजम्स होगा उन पे वो क्या करेंगे, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे और हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा टोटली। ठीक है, सो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉर आवर इकोसिस्टम। ठीक है, आगे देखिए, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं सेप्रोफाइटिक में, पैरासाइटिक में, होलोजोइक में। ठीक है, तो ये होता है। अब आगे देखते हैं, वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करेंगे। जहां पे अभी हम जस्ट बता रहे थे जो डिकम्पोजर्स के बारे में, उसके बारे में हम और ज्यादा आपको जानकारी देंगे। चलिए देखते हैं आगे।
सो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में समझने की जब कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या है। द वर्ड सेप्रोफाइट डेराइव्स फ्रॉम द वर्ड सेप्रो, और सेप्रो का मतलब होता है रोटेन। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो सेप्रो का मतलब होता है रोटेन, रोटेन का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो सड़ी हुई हों, ठीक है, एंड और डिकेइंग। एंड ध्यान से देखिएगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन रेफर्स टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो डेड हो चुके होते हैं, उन्हीं पे ये डिपेंड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, या इस मोड को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आगे देखें। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स रिलीजेस सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मैंने बताया था ना कि जब कोई एनिमल्स डेड हो जाता है, डिकेइंग हो जाता है, सड़ने गलने लगते हैं, तो उनके ऊपर, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके ऊपर पोर्स करते हैं, ठीक है, outside its body, and the enzymes simplify the food and other simplification। और उसके बाद से क्या होता है, the food is absorbed by the organism। जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब उनके ऊपर जब पोर्स करते हैं, छिड़कते हैं या डालते हैं, उसके बाद से होता क्या है, वो सिंपल फॉर्म में हो जाता है वो फूड, और फिर वो उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, फंगी की बात करेंगे, जैसे मशरूम्स हो गए, और फिर उसके बाद से ब्रेड मोल्ड्स हो गया, जिसे राइजोपस भी बोलते हैं, और ईस्ट हो गया। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, जिसे आपको याद करके रखना ज़्यादा जरूरी है कि सेप्रोफाइट्स होते हैं कि नहीं होते हैं। क्या फंगस या फंगी सेप्रोफाइट्स होते हैं? यस। फिर उसके बाद से जो मशरूम होते हैं, यस। और फिर उसके बाद से ब्रेड मोल्ड्स, जिसे राइजोपस बोलते हैं या ईस्ट बोलते हैं, क्या ये भी सेप्रोफाइट्स होते हैं? तो यस। These organisms are known as saprophytes and decomposers। इन्हीं को हम saprophytes या decomposers भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट पे हम बात करेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। सो ध्यान से देखिएगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक देखिएगा, द वर्ड पैरासाइटिक जो डिराइव हुआ है किससे बना है? वर्ड पैरा से, और पैरा का मतलब भी होता है अदर। पैरा का मतलब क्या होता है? अदर। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो कि ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ध्यान से देखिएगा, डेराइव्स इट्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये अपना खाना डेराइव करते हैं या ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जिनसे वो खाना डेराइव करते हैं या खाना ऑब्टेन करते हैं, उनको बोलते हैं होस्ट। ठीक है, होस्ट। इफ इसमें हमने आगे भी लिखा है कि ये क्या होता है, इट मे बी इधर प्लांट्स और एनिमल्स। होस्ट वो होते हैं, या तो वो एनिमल भी हो सकते हैं या फिर प्लांट भी हो सकते हैं। इन दिस रिलेशनशिप द पैरासाइटिक बेनिफिट्स, यानी पैरासाइट बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट, ऑफन हार्मिंग इट इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जनरली जैसे मान लीजिए एक ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट पे क्या होता है, एक पैरासाइट आके बैठ जाता है। तो पैरासाइट क्यों आके बैठ जाता है? ताकि वो क्या कर सके, वो अपना खाना, अपना फूड इससे डिराइव कर सके। और डिराइव करने के चक्कर में, यानी कि फूड को ऑब्टेन करने के चक्कर में फायदा इसको होता है, इसको लॉस होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये खत्म ही हो जाता है, और फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो दूसरे प्लांट्स पे जाके बैठ जाता है, और फिर उसके बाद से ये इससे अपना खाना प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पैरासाइटिक होते हैं और जो होस्ट होते हैं, इन दोनों के बीच में जो ऐसा रिलेशनशिप है कि ऐसा रिलेशनशिप में आप भी नहीं रहना चाहोगे। ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट्स जो होते हैं उनको प्रॉफिट होता है, उनको बेनिफिट होता है, वहीं जो होस्ट होता है उसका पूरा का पूरा लॉस होता है। क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी एनर्जी, जो भी न्यूट्रिएंट्स जो होस्ट है वो अपने लिए प्रिपेयर करके रखता है, वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, जो पैरासाइट्स होता है उनको ट्रांसफर हो जाता है। और ऐसे धीरे धीरे होता क्या है, जो होस्ट होता है उसका एक टाइम पे आके एंड हो जाता है। सो इस रिलेशनशिप में, और ऐसे रिलेशनशिप में आप भी नहीं रहना चाहोगे जहां दूसरी पार्टी को फायदा हो रहा है और आपका नुकसान हो रहा है। सो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप भी मत आइएगा, ठीक है। सो इट्स काइंड एंड हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद से आप समझ गए ये बात। पैरासाइट्स डिपेंड एंटायरली ऑन देयर होस्ट फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन।
यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो टोटली एंटायरली डिपेंड होते हैं होस्ट पे, ताकि वो अपना ग्रोथ कर सकें, अपना सर्वाइवल कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें, यानी कि वो उनके बेबी भी हो सके। ये तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद से टाइप ऑफ पैरासाइट्स की अगर बात करें तो एक होता है एक्टोपैरासाइट, दूसरा होता है एंडोपैरासाइट्स। इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये अगर हमारा होस्ट है तो इसके सरफेस पे ये होस्ट रहते हैं, ठीक है। पता नहीं कैमरे में ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए इनके सरफेस पे रहते हैं। लेकिन एंडोपैरासाइटिक की अगर बात करें, इस एंडोपैरासाइटिक की बात करें तो इस एंडोपैरासाइट्स में क्या होता है, आप ये देखेंगे कि लिव इनसाइड द होस्ट ऑफ द बॉडी, होस्ट बॉडी, ठीक है, यानी कि होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा, ये देखो टेपवर्म या फिर राउंड वॉर्म्स। टेपवर्म्स या राउंड वॉर्म्स आपके बॉडी के अंदर होता है। आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है या कुछ खास ग्रोथ नहीं होता है, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होता है। डॉक्टर कई बार ये बोलते हैं कि शायद इस बच्चे के पेट के अंदर ये राउंड वॉर्म्स या कुछ कीड़े उनके बॉडी के अंदर हो गए हैं। इसीलिए जो भी वो खाना खा रहा है, वो खाना जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, वो सारा न्यूट्रिएंट्स वो ले रहे हैं, यानी कि वो जो दूसरे पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं वो खाना को कंज्यूम कर ले रहे हैं। तब उसके बाद से डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं और वो मेडिसिन खाने के बाद से फिर बच्चों का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो कीड़े हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, पेट के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पैरासाइट्स को हम एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं, और एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के सरफेस पे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा होगा टिक्स और लाइस, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, जू का नाम सुना है ना, जू जो हमारे सर में अभी तो फिलहाल आप लोग इतना अच्छे से साफ सफाई करके रहते हो, नहाते हो, धुलते हो, हम सब लोग करते हैं, जिसकी वजह से जू देखने को नहीं मिलते हैं। नहीं तो एक टाइम ऐसा होता था कि जब गांव में औरतें क्या करती थी, ऐसे सीढ़ियों पे एक दूसरे का सर में जू निकाल रही हैं, दूसरी तीसरे के, तीसरे चौथे के, चौथे पांचवें के, यानी हमारे बालों में बहुत ज़्यादा जू रहा करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे अलग अलग टाइप के शैम्पू नहीं होते थे, साबुन नहीं होते थे, और जनरली गाँव में इन सब चीज़ों की कमी होती थी। तो इसका क्या मतलब है, वो हमारे पे डिपेंड रहते थे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे पैरासाइट्स को हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। इफेक्ट्स ऑफ होस्ट, यानी कि होस्ट को कैसा, मतलब ये कहना चाहता है इफेक्ट्स ऑन होस्ट का मतलब हो गया जो होस्ट होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ध्यान से देखिए, पैरासाइटिक रिलेशनशिप में होता ये है, पैरासाइटिक रिलेशनशिप कैन वीकेन द होस्ट, यानी कि होस्ट को वीकेन कर देता है, कमजोर कर देता है, कॉजिंग डिजीजेस, इससे कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, और अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड ग्रोथ, और उनके हेल्थ और ग्रोथ पे बहुत ज्यादा निगेटिवली इंपैक्ट होता है, ठीक है। आगे देखिए, सो ओवरऑल जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। मैंने ये भी बताया था कि जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है। सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन एंड डायनेमिक्स ऑफ इंटरेक्शन एमंग द स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज के जो पॉपुलेशन है उनके डायनेमिक्स को बैलेंस करने का काम करता है, वो जनरली पॉपुलेशन को बैलेंस करता है, ठीक है। चलिए अभी तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, तो क्लियर हो गया होगा तो फिर हम आगे देखते हैं होलोजोइक के बारे में। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है स्टूडेंट्स, होलोजोइक में हम लोग आते हैं, होलोजोइक मतलब ह्यूमन आते हैं। ह्यूमन क्यों आते हैं समझने की कोशिश करिए। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जब आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ये भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट होता है, इन विच ऑर्गेनिजम्स ingest solid food and then digest it internally। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉलिड फूड को कंज्यूम करते हैं, इनहेल करते हैं या जैसे भी करते हैं, खाना को लेते हैं, इंटरनली उसको डाइजेस्ट करते हैं, और उस पर कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स, जैसे कि इंजेशन,
जब हम खाना लेने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। जब वो फूड हमारा जब पेट में चला जाता है, उसके बाद से प्रोसेस आता है डाइजेशन का। अब वो फूड क्या होता है, पेट के अंदर डाइजेस्ट होता है, और फिर उसी तरीके से उसके बाद से डाइजेशन के बाद से जो न्यूट्रिएंट्स हमने डाइजेस्ट करके लिया, जो एनर्जी हमने ऑब्टेन करी, उसको एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी। ठीक है, उसके बाद से जो वेस्ट फूड होता है उसका इजेशन हो जाता है। बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने के प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो यही इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन है, जिसको समझ लेते हैं। सो द ऑर्गेनिजम्स टेक्स इन फूड, खाना लेते हैं थ्रू इट्स माउथ, यानी इंजेशन का प्रोसेस माउथ के थ्रू होता है। और दूसरा डाइजेशन, द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इधर मैकेनिकली, जिसे बोलते हैं चिविंग। मैकेनिकली का मतलब हम अपने दांतों से, अपने माउथ से उसको चबा चबा कर उसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये इधर मैकेनिकली होता है या फिर केमिकली, यानी कि जब वो कुछ फूड, जो पार्शियल फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, जो हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ जाकर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम से वो क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होने का प्रोसेस पूरा होता है, जिसको हम केमिकली डाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। जब खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ये एब्जॉर्ब्ड होते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सेल। तो वो जो खाना खाने के बाद से जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं हमारे पूरे ब्लड वेसल्स में, ब्लड स्ट्रीम्स में, और ब्लड सेल्स करती है उन फूड को पहुंचा देती है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक, सो दैट कि वो अपना जो सेल होता है, वो सारे सेल जो अपना उनका खुद का वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो उसे प्रॉपर फंक्शन को कर सकें। और लास्ट में हमारा जो इंजेशन होता है, सॉरी इजेशन होता है, वो होता है इनडाइजेस्टिबल, यानी कि इनडाइजेस्टिबल का मतलब ये हो गया जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ऐसे खाना को उसको वो एक्सपेल करने का काम करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। जो कि मैंने बता दिया है कि इजेशन प्रोसेस होता है जब हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम किया जाता है, उस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स में हमने बताया था ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, ये सारे के सारे हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के पार्ट होते हैं, जिसमें जनरली क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में जब सॉलिड फूड को कंज्यूम किया जाता है और उसके बाद से अंदर जाने के बाद उसको फूड को लेने के बाद से उसका डाइजेशन और इजेशन भी किया जाता है। ठीक है, सो ये सब था हमारा होलोजोइक का पार्ट। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आपको जो इसका PDF है उसको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी बना कर रखिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम लोग, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके लिए कंटेंट्स बना के आपको दे, ताकि आपके एग्ज़ाम्स को स्मूथली बनाया जा सके और आपके मार्क्स को बेटर किया जा सके। आपके ग्राफ को ऊपर ले जाने का काम हमारी टीम करेगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप हमारे तक बने रहे, हमारे साथ बने रहे, और आप हमें सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप अप्रिशिएट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।